हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन हम लोग एक्सरसाइज 2.4 आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपका पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज है, यानी कि बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज है। ओके, और ये एक्सरसाइज आपका है ऐच्छिक प्रश्नावली, यानी कि ऐच्छिक एक्सरसाइज। आपका मन है तो इसे रिवीजन कर सकते हो, आपका मन नहीं है तो इस एक्सरसाइज को आप छोड़ भी सकते हो। वैसे आप इस एक्सरसाइज को बना लोगे तो इससे पहले वाले जो आपने एक्सरसाइज बनाया है 2.1, 2.2 एंड 2.3, इन तीनों एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है, यानी मिक्स किया हुआ क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में 2.4 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कितना आप अपने माइंड में क्वेश्चंस को, उसके कॉन्सेप्ट को आपने लिया है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को बनाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की भी सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये इसमें यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, बहुपद का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहला दिया हुआ क्या है जी? पहला दिया हुआ है 2x³ प्लस x² ओके, फिर माइनस 5x प्लस 2। ओके, यही समीकरण दिया हुआ है। अब इसका शून्यक क्या क्या दिया हुआ है? शून्यक पहला शून्यक दिया हुआ है मेरा हाफ, यानी 1/2। दूसरा क्या दिया हुआ है 1, और तीसरा क्या दिया हुआ है -2। ये क्या है? इसका शून्यक है। अगर ये तीनों इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है तो हम लोग जानते हैं शून्यक तभी होता है जब उस बहुपद में रखने पर जो शून्यक है इसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हम एक एक करके यहाँ पे चेक करेंगे -1/2 और 1 - 2 को रख करके कि इस समीकरण पे रखने पर क्या ये 0 के बराबर होता है कि नहीं। अगर 0 के बराबर होता है तो हम बोलेंगे कि ये जो है इस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे, इसे मान लेंगे P(x) कोई बहुपद है, जो कि ये समीकरण है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ओके, P(x) मैंने मान लिया। ओके, अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1/2 को रखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं P(1/2). ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इस तरह भी पहले लिख सकते थे कि x बराबर 1/2 रखने पर, इस तरह भी लिख सकते थे, बट आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। आप क्या करते? डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह लिख लेते थे, डायरेक्टली इस तरह काम करते हैं 1/2। ओके, इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ x है क्या पुट करोगे? 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे x है, x का q है, तो यानी 1/2 का q हो जाएगा, प्लस x का x² है, यानी 1/2 का x² हो जाएगा, फिर माइनस 5 × x, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ x है 1/2 यहाँ पे पुट कर दो आप। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। ओके, अब यहाँ पे इसे सोल्व करो। 2 गुना 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, फिर माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 ही रहेगा बटा 2, फिर प्लस 2। इतना काम आपने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है 8 से कैंसिल हो रहा है, 2 चौके 8 हो गया कैंसिल, बचा क्या? 1/4 प्लस ये वाला 1/4, फिर माइनस 5/2 प्लस 2। ओके, छोड़ दो सब, आवाज हो रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान भी सकते हो, वैसे बिना मानने में भी आप डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? 4 4 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा, ये मैंने 4 लिख लिया। अब इसको इसमें भाग देंगे, एक बार में कैंसिल होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप भिन्न का जोड़ घटा बनाते हो वैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस फिर इस 4 को इसमें भाग दोगे, एक बार में कैंसिल होगा, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, फिर माइनस इस 2 को 4 में भाग दोगे तो 2 दूनी 4, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, तो माइनस 10 हो गया, फिर प्लस इसको इसमें भाग दो तो 1 चौके 4, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। इसमें मैंने कोई यहाँ पे अलग से काम नहीं किया, आप लोग पहले से भिन्न का जोड़ घटा जानते हो। ठीक है, ओके, चलिए अब क्या करो? प्लस वाले नंबर को एक साथ कर लो और माइनस वाले नंबर को एक साथ। तो प्लस में कौन है? ये 1 और 8 प्लस में है, तो 1 1 2 और 8 कितना हो जाता है? 10, यानी कि प्लस 10, और ये -10 बटा 4, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है? अगर कोई नंबर सेम है और एक प्लस और एक माइनस में तो वो 0 हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यानी इसे इस तरह कैंसिल भी आप कर सकते थे। ठीक है, यानी 0/4 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 0 को किसी भी नंबर से आप भाग दो, डिवाइड करो तो वो 0 के बराबर हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा? आपका 0 हो गया। ठीक है, यानी कि 1/2 क्या है? इस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है, क्योंकि इसका मान रखने पर 0 आया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे और -2 पुट करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम नेक्स्ट काम करते हैं। ओके, चलिए पहला मैंने शून्यक चेक कर लिया कि हाँ इसका ये क्या है? शून्यक है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर आप रखेंगे 1 1 रखने पर ठीक है। तो जहां जहां मेरा क्या है जी x है वहां क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, यानी p ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, p ऑफ 1 रखेंगे ठीक है। तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। मैंने कुछ नहीं किया, जहां जहां x था मैंने 1 पुट कर दिया ठीक है। 2 गुना 1 का क्यू 1 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 5 इंटू 1 ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि एक ही बार गुना का काम करेंगे, ये जब करेंगे तभी जहां जहां गुना है सभी का एक ही बार हम लोग काम कर देंगे ठीक है। तो देखिए ये गुना में है, ये गुना में, गुना कर दो सारे को ठीक है। तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 5 इंटू प्लस 1, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 5 ही रहेगा, फिर प्लस 2। अब प्लस वाले नंबर को एक साथ कर लो, 2 2 4 1 5, प्लस 5 हो गया और ये माइनस 5 ओके। तो यह देखिए प्लस माइनस सेम टू सेम नंबर है, 1 प्लस 1 माइनस में, यानी क्या ये क्या हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा ठीक है। यानी कि x इक्वल टू 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ गया। इट मीन्स कि ये 1 क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है ओके। इसी तरह अब हम लोग चेक करेंगे -2 रखने पर ठीक है। -2 रखने पर क्या ये 0 बराबर होता है कि नहीं ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर ठीक है। तो p ऑफ x की जगह -2 रख लेंगे, तो जहां जहां x है -2 रख दो ठीक है। तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का एक्स स्क्वायर, फिर -5 इंटू -2 ओके, फिर +2 ये वाला है ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, अच्छा माइनस पे जो भी नंबर है अगर इस पे विषम नंबर है यानी कि ओड नंबर रहेगा, विषम नंबर रहेगा, तो जो भी पावर को अप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा वो माइनस में आएगा। जो भी नंबर आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन अगर माइनस संख्या पे कोई जो है दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है ठीक है, प्लस दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में जो भी आएगा पावर को अप्लाई करने पर जो भी आएगा प्लस में आएगा ठीक है। यानी कि ये देखिए विषम नंबर है, पावर क्या है विषम में है, यानी कि गुना करने पर पावर को अप्लाई करने पर क्या हो गया आएगा माइनस में आएगा ठीक है। तो 2 इंटू 2 गुना 2 कितना होता है 8 होता है, लेकिन माइनस में 8 होगा क्योंकि पावर है विषम संख्या ठीक है। तो -8 हो गया ओके प्लस। अब देखिए ये देखिए माइनस में संख्या है लेकिन पावर क्या है सम संख्या में, सम संख्या में है, इट मीन्स कि जो भी आएगा प्लस में आएगा। यानी 2 पावर है, यानी 2 गुना 2 कितना होता है 4, तो +4 होगा ठीक है। फिर -5, अच्छा गुना को हम एक ही बार करेंगे इसलिए अभी हम इसको गुना नहीं करते हैं ठीक है। अब देखिए ये गुना में है, ये गुना में, अब इन दोनों गुना को एक ही बार हम लोग कर लेते हैं ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी -16 +4 माइनस क्या हो जाएगा +10, -5 -2 -10 +10 हो जाएगा ना जी, प्लस माइनस प्लस होता है, फिर +2। अब प्लस वाले नंबर को एक साथ कर लो, मैंने कोई मिस्टेक किया है क्या, हाँ यही नहीं कोई मिस्टेक नहीं किया ठीक है। अब देखिए -16 है, 4 और 10 कितना होता है 14, 14 2 16 यानी +16। अब देखिए -16 +16 कैंसिल हो जाएगा यानी 0, यानी कि इस बहुपद में x का मान -2 रखने पर भी 0 आया। इट मीन्स कि -2 भी क्या है इस बहुपद का एक शून्यक है ओके। अगर 0 नहीं आता तो हम बोल देते कि इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः मतलब इसलिए 1/2 1 -2 है ना, किसका बहुपद है, सीधा से ऐसे लिख देंगे इस बहुपद का शून्यक है, ऐसे ही लिख देते हैं इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है क्या मेरा बहुपद है ठीक है। तो इस बहुपद का क्या है शून्यक है, क्योंकि सभी को मान रखने पे क्या है 0 के बराबर आया है ठीक है। तो इस तरह मैंने ये काम कर लिया ओके। अब हम क्या करेंगे गुणांकों और इनके शून्यकों के बीच की सत्यता की हम लोग जांच करेंगे ठीक है। तो इतना आप लिख लो पहले। अब आइए इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की हम लोग जांच करने वाले हैं ठीक है। अब यहाँ आप देखिए सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे त्रिघात बहुपद का मानक रूप से, यानी कि जनरल फॉर्म में जो त्रिघात बहुपद पाया जाता है ठीक है। देखिए ax³ + bx² + cx + d, ये जनरल फॉर्म हुआ त्रिघात बहुपद का, यानी इसी फॉर्म में त्रिघात बहुपद पाया जाता है ठीक है। अब यहाँ आप देखिए हम a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्या है x³ का गुणांक, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 क्या है x³ का गुणांक है, यानी a इक्वल टू, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तुलना करने पर, यहाँ पे लिख दो नहीं होता है तो तुलना करने पर
करने पर, किससे तुलना कर रहे हैं तो नीचे लिखा हुआ है, ये समीकरण से हम लोग क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अब इस तरह हम लोग ए बी और सी और अचर पद हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो ए एक्स क्यू का गुणांक है तो एक्स क्यू का गुणांक क्या है 2, तो 2 हो जाएगा ए बराबर, अच्छा कॉमा बी निकालेंगे तो बी देखिए किसका गुणांक होता है, एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, ओके। तो 1 यहाँ पे बी का मान हो गया, ठीक है। अब सी देखिए क्या है, सी एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक क्या है -5, यानी कि सी इक्वल टू क्या हो गया -5 हो गया। डी क्या है अचर पद, तो अचर पद क्या है आपका +2, यानी कि डी इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, त्रिघात बहुपद से मैंने कंपेयर करके यहाँ पे ए बी सी डी का मान मैंने लिख लिया, ओके। अब हमने क्या किया, ये अच्छा ये तीनों क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इसका मान रखने पर, इस बहुपद में रखने पर 0 के बराबर आया है हर एक का मान, ओके। तो एक को मान लेते हैं माना, पहला शून्य को मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर की मान लेते हैं 1/2, बीटा बराबर मान लेते हैं 1 और गामा बराबर मान लेते हैं -2। ये क्या है, इन सभी का क्या है शून्यक है, तो एक पहला शून्य को अल्फा, दूसरा शून्य को बीटा और तीसरा शून्य को गामा मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का क्या क्या संबंध होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला -b/a, b/a -b/a, ओके। आप इसे चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, देखिए -b/a, b क्या है एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, ओके, अपॉन ए क्या होता है एक्स क्यू का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, ओके। इस तरह भी आप लिख सकते थे, ठीक है, ओके। वैसे अब जनरली इसी फॉर्म में लिखो शॉर्टकट में तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ओके। वैसे मैंने आपको बता लिया, क्योंकि अगर आप बुक में आपको इस टाइप से आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिले तो आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में ये दिया हुआ है, ठीक है। आप इस समीकरण से कंपेयर कर लेना, ठीक है, ओके। तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, उधर आओ गिर जाएगी, ओके। इसे हम इरेज कर लेते हैं, इसे मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए अल्फा का मान कितना है 1/2 लिख लिया, प्लस बीटा का मान कितना है 1 प्लस गामा का मान कितना है -2, ओके, इक्वल टू -b/a, तो -b का मान कितना है जी, b का मान 1 है, 1/a का मान कितना है, a का मान कितना है 2, तो 2 मैंने लिख लिया, ओके। अब इसे यहाँ पे सोल्व करो, 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू -1/2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए +1 -2 कितना हो जाएगा, +1 -2 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, घटा दिया, प्लस का माइनस का चिन्ह बना था इसलिए माइनस में आंसर आया, ठीक है, ओके, इक्वल टू -1/2, ओके। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, वैसे भी डायरेक्टली भी आप इसका भिन्न का घटा कर सकते थे, ठीक है, बिना माने हुए 1, ठीक है। तो नीचे कुछ नहीं तो मैंने 1 मान लिया, आपकी मर्जी, आप चाहो बिना माने हुए भी आप डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है। तो 2 आ गया इसका एलसीएम, इस दो में क्या करेंगे एक भाग देंगे तो एक मतलब में कटेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो कितना हो जाएगा, एक ही रहेगा, फिर माइनस, चलिए इसके नीचे को 1 मान ही लेते हैं ताकि समझाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए इस 1 को इस 2 में क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 मतलब में कटेगा, 1 दूनी 2, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा, ठीक है, इक्वल टू ये -1/2 लिखा हुआ है तो लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो +1 -2 कितना होगा -1/2 इक्वल टू -1/2, यानी ये दोनों बराबर है, इट मीन्स कि मेरी सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड शून्य क्या होता है जी, शून्यकों के बीच संबंध क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दूसरा शून्यकों के बीच संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही होता है शून्यकों के बीच संबंध, ओके। इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या, C/A होता है, ओके, क्या होता है जी, C/A होता है, ओके। तो आइए हम इसका निकालते हैं, C/A यही होता है फॉर्मूला, ओके। अच्छा इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, C क्या है x का गुणांक, यानी इसे आप इस तरह लिख सकते थे x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, a क्या है x³ का गुणांक, ओके, आपकी मर्जी। चलिए अब यहाँ पे अल्फा बराबर क्या माने थे हम लोग, अल्फा बराबर 1/2 तो 1/2, बीटा बराबर क्या माने, बीटा बराबर माने हैं 1 तो 1 प्लस बीटा बराबर 1 है तो 1 इंटू गामा बराबर क्या है, गामा बराबर -2 तो यहाँ पे ब्रैकेट में ले लिए, ठीक है, फिर प्लस गामा बराबर क्या है -2
तो -2। अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर 1/2 है, अल्फा बराबर क्या है 1/2 इक्वल टू सी बटा ए, सी क्या है -5, ए कितना है, ए बराबर क्या है 2, तो 2 लिख लिया। ओके, अब आइए इसे हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ आप देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा। ओके, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए +1 इंटू -2, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 रह जाएगा। ठीक है, इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +1 -2 हो गया, +1 -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे तोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी -2 इंटू 1/2 इक्वल टू -5/2। ओके, अब देखिए ये दो से एक बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 इकाई 2, आपके पास क्या बचेगा 1/2 -2 फिर -1, यही बचेगा ना, इक्वल टू -5/2। ओके, अब देखिए -2 -1 क्या हो जाएगा -3, तो 1/2 -3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, -5/2। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। अब इसका भिन्न का घटा बना लो। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, इसको इससे भाग दो। आपको क्लियर दिख रहा है ना, ओके यहाँ तक क्लियर दिख रहा है। 2 को 2 से भाग दो, 1 मतलब कटेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा, फिर माइनस 1 को 2 में भाग दो तो 1 दूनी 2, फिर इससे गुना करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू -5/2। जैसे भिन्न का घटा बनाते हो बना लेना। ठीक है, अब यहाँ देखो इससे हम यहाँ पे घटाएंगे तो +1 -6 -5/2 और इस साइड भी क्या है -5/2, यानी दूसरा जो शून्यकों का जो संबंध था उससे मैंने गुणांकों के बीच संबंध निकाला तो ये दोनों क्या आया, इक्वल आया। इट मीन्स कि ये भी मेरा सत्यता की जांच सही है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, तीसरा शून्यक का संबंध क्या होता है, तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है -d/a। तो आइए हम लोग तीसरा शून्यकों के बीच का संबंध निकालते हैं, गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a हम लोग जानते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, d क्या है, माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, इस तरह भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1, गामा का मान कितना है -2। ओके, इक्वल टू d -d, d बराबर क्या है, d बराबर आपका क्या है 2 है, तो माइनस तो फॉर्मूला में है ही, तो 2 है d बराबर, तो 2 लिख लिया। a क्या है 2 है तो 2 लिख लिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो इसको गुना कर दो तो -1 इंटू +1 इंटू +1 तो -2 हो जाएगा, -2/2 इक्वल टू -2/2। इसे काट दो, कैंसिल कर दो, 2 मरतबे एक मरतबे में कट जाएगा, ये भी एक मरतबे में कट जाएगा, यानी -1 इक्वल टू -1। ठीक है, यानी कि तीसरा जो शून्यकों का जो संबंध है उसके बीच भी और गुणांकों के बीच में मैंने संबंध निकाल लिया जो कि इक्वल आया। ठीक है, तो इस तरह ये जो है पहला इक्वेशन मैंने सोल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह इसका सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा समीकरण को हम चेक करते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, x³ - 4x स्क्वायर x³ - 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x - 2। ओके, अच्छा इसका शून्य क्या दिया हुआ है, इसका पहला शून्य दिया हुआ है 2, दूसरा शून्य 1 और तीसरा शून्य 1। ओके, ये दिया हुआ है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, पहले हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे p ऑफ x बराबर ये क्या है, एक बहुपद है, तो p ऑफ x बराबर x³ - 4x स्क्वायर प्लस 5x - 2 एक बहुपद है। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर पहले हम लोग 2 रख करके चेक करेंगे, x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां जहां x से क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, यानी 2 का क्यू -4 इंटू 2 का x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 फिर -2। ठीक है, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस 5 दूनी 10 -2। ठीक है, अब देखिए 8 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 4 चौके 16 -16 प्लस 10 -2। अब देखिए प्लस वाले नंबर को एक साथ कर लो, 8 और 10 कितना हो जाता है 18, -16 -2 -18, यानी ये क्या हो गया 0 के बराबर हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, 2 क्या है इस बहुपद का शून्यक है क्योंकि 0 के बराबर हो गया। ठीक है, ओके। चलिए इसी तरह हम लोग पुट करेंगे x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर 1 रखने पर। ठीक है,
तो पी ऑफ वन क्या हो जाएगा, पी ऑफ वन जहाँ जहाँ एक से क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, ठीक है। तो वन का क्यू माइनस 4 इंटू वन का एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू वन माइनस 2। ओके, अब देखिए एक का क्यू कितना हो जाता है, एक ही रह जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए माइनस 4 इंटू वन का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू वन 5, या फिर एक ही बार गुना करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 4, माइनस 4 ही रह जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 5 गुना 1 5, फिर माइनस 2। ओके, अब प्लस वाले नंबर को एक साथ करो, ये प्लस में है ये प्लस में है, तो 5 और 1 6, ये माइनस में है ये माइनस में है, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। इट मीन्स कि ये भी क्या है, इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। ओके, इसी तरह हम क्या करेंगे, 1 भी पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, है ना। यानी कि पहला शून्यक दूसरा अलग है, लेकिन दूसरा और तीसरा शून्यक क्या है, सेम है। इसी तरह पी ऑफ तीसरा निकालेंगे 1, तो यही मान आएगा, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इनके सत्यता की जांच करते हैं गुणांकों और शून्यकों के बीच, ठीक है। ओके, चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं, पहले हम तुलना कर लेते हैं। किससे तुलना करेंगे, त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म में से, जो जनरली जिस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर किससे तुलना करेंगे जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यही त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म है, यानी कि इसी फॉर्म में त्रिघात बहुपद पाया जाता है, ठीक है। तो एक्स क्यू का गुणांक क्या होता है, ए, यानी एक्स क्यू का गुणांक क्या है, 1 है, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बी क्या है जी, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -4, यानी बी इक्वल टू -4 हो गया। अच्छा सी क्या है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है जी, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, सी बराबर +5 है, तो +5 है तो 5 लिख लेंगे। अच्छा डी क्या है, अचर पद, तो अचर पद क्या है यहाँ पे -2, तो डी बराबर क्या हो गया, -2। ओके, ये मैंने ABCD मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरा शून्यक जो है, ये तीनों शून्यक है, यानी इन तीनों का मान जब रखे इस बहुपद में तो 0 आया। इट मीन्स कि ये तीनों क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। अगर ये त्रिघात बहुपद का शून्यक है तो शून्यक को एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, माना अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 एंड गामा बराबर क्या है, 1, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। ओके, तो शून्यकों का संबंध क्या होता है, शून्यकों का संबंध हम लोग पहला संबंध जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू C/A। इस साइड वाला क्या हो गया, गुणांकों का संबंध, इस साइड वाला क्या हो गया, शून्यकों का संबंध, है ना। तो इससे क्या होगा, सत्यता की जांच हो जाएगा। क्या ये इस ये -B/A होता है यार, है ना, -B/A। तो अब इसके बीच क्या करेंगे, संबंध निकालेंगे। ये हो गया गुणांकों का संबंध, ये शून्यकों का संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यक क्या है मेरा, अल्फा क्या है 2, ये देखिए अल्फा बराबर 2 प्लस बीटा बराबर क्या है, बीटा बराबर 1 प्लस गामा बराबर क्या है 1 इक्वल टू -B, बी बराबर क्या है -4। तो माइनस तो पहले से फॉर्मूला अप्लाई पहले से यहाँ पे हो रखा है, फिर -4, तो इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। ये माइनस पहले से फॉर्मूला में पहले से ऐड है, फिर -4 ये यहाँ पे इस b का मान दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 माइनस लिखा, तो 2 माइनस को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। बिना ब्रैकेट का हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, इसीलिए ब्रैकेट में आपको ले लेना है, ठीक है। बटा a का मान कितना है, a का मान क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 1 3 1 4 हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी +4 हो जाएगा। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 ही रहेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, मेरे शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गया, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसी तरह शून्यकों का और गुणांकों का नेक्स्ट क्या संबंध होता है, उससे पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए उस पर हम लोग चेक करेंगे। दूसरा जो संबंध होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही होता है। इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला C/A होता है। ओके, ये हो गया गुणांकों का संबंध, ये हो गया शून्यकों का संबंध। इक्वल आ गया तो ठीक है, नहीं इक्वल आए तो गलत है, ठीक है। तो इक्वल ही आना चाहिए। ओके, अगर इक्वल नहीं आता है तो आपने कभी कहीं ना कहीं अपनी गलती क्या है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। अल्फा बराबर क्या आया 2 इंटू हम इस तरह लिख लेते हैं ताकि आप कन्फ्यूज में ना रहो, ठीक है। क्रॉस में लिख लेते हैं 2 इंटू बीटा बराबर क्या है 1
प्लस बीटा बराबर क्या है, बीटा बराबर 1, गामा बराबर क्या है 1, प्लस गामा बराबर क्या है 1 इंटू अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर 2 इक्वल टू सी बटा ए, सी बराबर क्या है 5 बटा ए बराबर क्या है, ए बराबर 1 तो 1 लिख लो। ओके, अब जो जो गुना में सारे को गुना में कर दो, ये गुना में है, ये गुना में है, ये गुना में है, तो 2 गुना 1 2, ये आपको दिखाना नहीं है कॉपी में, ठीक है, मैंने समझाने के लिए बस किया है। ओके, आप जब एग्जामिनेशन में बनाओगे तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, फिर प्लस है तो प्लस दे दो, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इंटू प्लस 1 इंटू प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 5/1, ठीक है। ओके, 2 2 4 4 1 5 5 हो गया इक्वल टू, अब इस 5 को 1 से भाग दोगे तो 5 ही रहेगा, तो 5 बराबर 5, यानी ये भी क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गया, सेकंड सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग थर्ड क्या होता है, थर्ड सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच तीसरा क्या कंडीशन होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तीसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बटा ए, ठीक है, माइनस डी बटा ए, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, यही होता है ना जी, यानी माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। ओके, यही होता है मेरा तीसरा, ठीक है। तो आइए हम निकाल लेते हैं, अल्फा का मान कितना है जी, अल्फा इक्वल टू कितना है 2, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है अल्फा बराबर 2 इंटू बीटा बराबर क्या है 1 इंटू गामा बराबर क्या है 1 माइनस डी, डी बराबर क्या है, देखो डी बराबर क्या है आपका, डी बराबर आपका देखिए डी क्या है जी -2, तो माइनस तो पहले से फॉर्मूला में लगा हुआ, फॉर्मूला में पहले से ऐड है, फिर यहाँ -2 है तो इसे ब्रैकेट में लिख लिए अपन, ए का मान कितना है 1 तो 1 लिख लिया, ठीक है। अब 2 इंटू 1 इंटू 1 2 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 ही रह जाएगा, यानी ये भी क्या हो गया, मेरी सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। तो इस तरह मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों जो एक क्वेश्चन था और इसका जो शून्यक दिया हुआ था, तो शून्यक और गुणांकों के बीच मैंने क्या किया, संबंध की सत्यता की जांच कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, ओके, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना अल्फा बीटा तथा गामा क्या है, इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, माना अल्फा बीटा तथा गामा इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। ओके, इस त्रिघात बहुपद का क्या है जी, शून्यक है, ऐसा हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, यही होता है ना जी। तो ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। शून्यकों का योग क्या कितना दिया हुआ है 2। अब दूसरा कंडीशन में बोल रहा था कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके शून्यकों का योग, तो दो शून्यकों को एक साथ गुणनफल करते हैं, तो हम इस तरह लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसी तरह लिखते हैं ना जी, अल्फा इंटू बीटा इंटू बीटा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, इसी तरह लिखते हैं। तो इसका मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, इसका मान दिया हुआ है आपका -7, तो -7 लिख लिया, ठीक है। अब तीसरा क्या कंडीशन होता है, तीसरा बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल, यानी सीधा सी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना दिया हुआ है, ये -14 दिया हुआ है, ठीक है, -14 लिख लिया। ओके, अब त्रिघात बहुपद यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद एक प्राप्त करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मान लेंगे पी ऑफ एक्स कोई बहुपद है, तो इसका फॉर्मूला होता है के यहाँ पे कांस्टेंट है इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद को प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको ये सारे मान क्या है पता है आपको, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, ठीक है।
तो के कांस्टेंट है तो के तो कैंसिल हो जाएगा लास्ट में, मैं आपको बताऊंगा कैंसिल क्यों होता है, ये कैसे होता है, ठीक है। तो एक्स क्यू, तो एक्स क्यू लिख लो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, कितना है मान कितना दिया हुआ है 2, यानी कि 2x² यानी 2x² हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ देखिए प्लस तो प्लस दे दो, ठीक है। अल्फा, अच्छा दो दो शून्य लेकर के गुणनफल का कितना आया है -7, तो ये -7 यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो अभी, ठीक है। -7 इंटू एक्स, ठीक है। चलिए फिर माइनस क्या है, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये भी माइनस में दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे -14 इसका मान दिया हुआ है तो इसमें हम ब्रैकेट में लिख लिए, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे इसे इस तरह ब्रैकेट से, बड़ी ब्रैकेट से इसे हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसे हम आगे सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा k इंटू एक्स क्यू, ओके, -2x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी -7x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी +14, ठीक है। ओके, अब ये के कहाँ से कैंसिल होगा, ये के क्यों कब कैंसिल होगा, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो इन सभी संख्या के नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं क्या, 1 सभी के नीचे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो 1 मानेंगे तो इसका एलसीएम जब करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यही वैल्यू मिलेगा जो ऊपर में जो सारा वैल्यू है वही वैल्यू आपको मिलेगा, क्योंकि 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई भाग देंगे, फिर इन सभी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जैसे आप भिन्न का जोड़ घटा बनाते हो वही काम करना, ठीक है। तो जनरली आपका क्या आएगा, नीचे देखा जाए तो ऊपर आपका यही अंक रहेगा, है ना जी, ऊपर में जो अंक है वही रहेगा और नीचे में एलसीएम 1 आ जाएगा। तो इस के को हम लोग 1 के बराबर अगर मान लेते हैं, क्योंकि के क्या है कांस्टेंट टर्म है ना, तो इस कांस्टेंट टर्म को हम इसके बराबर अगर मान लेते हैं तो ये क्या, ये जो है इससे क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, यानी कि अभिष्ट बहुपद आपके पास यही बचता है, ठीक है। तो के यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए अभिष्ट बहुपद, तो के को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, हटा लेंगे, बचेगा क्या मेरे पास x³ -2x² -7x + 14, यही मेरा हो गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b, a + b हो तो a और b का मान ज्ञात करें। ओके, तो यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है x³ - 3x² + x + 1, इसे हम मान लेंगे कि माना p ऑफ x बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। p ऑफ x बराबर मान लेंगे, ये मेरा क्या है बहुपद का समीकरण दिया हुआ है x³ - 3x², ओके, फिर +x + 1 ये क्या है, ये बहुपद यहाँ पे मैंने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं तुलना करने पर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका जो शून्यक दिया हुआ है वो कैपिटल लेटर में दिया हुआ है, जो कि पहला शून्यक कितना दिया हुआ है जी, पहला शून्यक आपको दिया हुआ है a - b, ओके, दूसरा शून्यक दिया हुआ है a और तीसरा शून्यक दिया हुआ है क्या जी, a + b, है ना, ये आपका शून्यक दिया हुआ है। ओके, ये आपका शून्यक दिया हुआ है। अगर हम इसे तुलना करते हैं, त्रिघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है उससे हम तुलना करेंगे, ठीक है, यानी कि जिस फॉर्म में त्रिघात बहुपद पाया जाता है, तो इसे हम पहले हम इस तरह लिखते थे ax³ + bx², इस तरह हम लिखते थे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि इसे हम मिटाएंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग लिखते थे ax³ + bx² + cx + d, इस तरह हम लोग तुलना करते थे। तो यहाँ पे शून्यक पहले से यहाँ पे स्मॉल लेटर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैपिटल लेटर में लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें शून्यक पहले से ऑलरेडी माइनस ये स्मॉल लेटर में दिया हुआ है, तो हम कैपिटल लेटर में a b c d मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तुलना करने से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे ax³ + bx² + cx + d, ये क्या है, त्रिघात बहुपद का क्या है जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो हम इस तरह ना लिख करके इस तरह हम लोग लिख लिए, क्योंकि ये माइनस में, ये देखिए स्मॉल लेटर में अगर जो मानते हैं तो स्मॉल लेटर में तो पहले तो शून्यक दिया हुआ है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि शून्यक की बात कर रहे हैं या फिर हम गुणांक की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कैपिटल लेटर में मैंने तुलना किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a क्या है x³ का गुणांक, यानी a बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस कुछ नहीं तो क्या है +1 इंटू में, तो a बराबर हो गया 1। अच्छा b बराबर क्या हो गया, b बराबर
-3। अच्छा सी क्या होता है, सी एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कुछ नहीं तो 1। अच्छा डी क्या है, अचर पद, अचर पद कितना है, डी बराबर 1। ओके, ये मैंने तुलना करने पर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम शून्यकों का क्या करेंगे, योग जानते हैं हम लोग, शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग हम लोग क्या जानते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम लोग जानते हैं -b बटा a, है ना, -b/a, ये गुणांक हो गया और ये आपका शून्यक हो गया, है ना। तो शून्यकों का योग, शून्यक क्या कितना दिया हुआ है आपका, ये 3 शून्यक दिया हुआ है, एक a-b, दूसरा a और तीसरा दिया हुआ है a+b। ठीक है, तो इन सभी का योग निकालेंगे। ठीक है, तो a-b प्लस a, ओके, फिर प्लस a+b इक्वल टू -b/a। b बराबर क्या है, माइनस तो पहले से फॉर्मूला में लगा हुआ है, अब फिर b का मान भी माइनस में दिया हुआ है, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, a बराबर क्या है 1 है, तो 1 लिख लिया। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a-b प्लस a प्लस 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 a फिर प्लस 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 b इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3, 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, तो हम डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए -b प्लस b कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास 3a इक्वल टू 3, इसलिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/3। ओके, ये गुना में 3 है तो भाग में चला जाएगा, तो 1 बार में क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए a बराबर क्या आपका आ चुका है 1 आ चुका है। ठीक है, ओके, a बराबर क्या आ चुका है आपका 1। ओके, याद रखिएगा a बराबर क्या आया 1 आया, तो मेरे पास जगह नहीं, इसे हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहला संबंध निकाल लिए, शून्यकों का योग बराबर आया -1। ठीक है, सॉरी 1 आया सिर्फ। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्या हम लोग जानते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, -d/a होता है, -d/a होता है। ठीक है, अच्छा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है a-b इंटू दूसरा क्या दिया हुआ है a, तीसरा क्या दिया हुआ है a+b, इन सभी का क्या कर दिए गुना में लिख लिए। अच्छा d, माइनस तो पहले से फॉर्मूला में लगा हुआ है, d का मान कितना है 1 अपुन a का मान कितना है 1। ठीक है, ओके, a का मान 1 आया, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब इसे हम यहाँ क्या करेंगे, a बराबर क्या है 1 आया, तो जहाँ जहाँ a है क्या करेंगे मान पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a बराबर 1, a बराबर 1 नहीं, a का मान रखने पर, क्योंकि a बराबर हम लोग मान प्राप्त कर चुके हैं, तो a बराबर 1 रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, क्योंकि हम लोग a का मान निकाल चुके हैं, प्रश्न में नहीं दिया हुआ था, है ना जी, हम लोग मेहनत करके निकाले हैं। ठीक है, तो a का मान यहाँ पे पुट करेंगे, a बराबर हम लोग का 1 आया था। ठीक है, याद रखिएगा, तो एक जहाँ जहाँ a है 1 पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो आप। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो भाग दोगे तो -1 ही रहेगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ आप देखिए इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यही समीकरण आपका बचेगा। ठीक है, यानी कि यही आपका बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a यहाँ से तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया आपने, एक यहाँ पे हट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हम कंपेयर करते हैं a-b इंटू a+b, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं a+b इंटू a-b लिखो, या इसी को आप a-b इंटू a+b लिखो, बात क्या है बराबर है। ठीक है, तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है a² - b² फॉर्मूला होता है, a² - b², तो a बराबर क्या हो गया 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, ये मैंने रफली वर्क किया है। ठीक है, ओके, आप चाहो तो नीचे में इस तरह लिख सकते थे a-b इंटू a+b इक्वल टू a² - b²। ठीक है, या फिर a+b इंटू a-b इक्वल टू a² - b²। ओके, चलिए a² - b² यानी b का स्क्वायर इक्वल टू -1। ओके, अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आपको क्लियर दिख रहा है क्या? ओके, यहाँ तक तो क्लियर दिख रहा है, यानी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ओके, अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा b का स्क्वायर b² हो जाएगा। ओके, इसे भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, b का स्क्वायर b² हो जाएगा इक्वल टू -1। ओके, अब देखिए इस +1 को उस साइड करेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि -b का स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू -1
और -1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, प्लस -2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर अंडर, देखिए स्क्वायर में अगर जो हम कोई भी नंबर प्राप्त करते हैं तो स्क्वायर हटाने पर जो नंबर आता है वो प्लस माइनस में आता है, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आएगा, ठीक है। ओके, यानी कि b बराबर क्या आ गया आपका, प्लस में √2 और माइनस में √2, ठीक है। यानी आप चाहो तो इस तरह ही रहने दो, या फिर आप इसे अलग अलग करके इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, आपकी मर्जी। ओके, चलिए, यानी a बराबर क्या आ चुका है मेरा, यानी फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया, a बराबर आ चुका है मेरा 1, b बराबर क्या आया, b बराबर आया है ±√2। यही मेरा क्या था, हमें मान ज्ञात करना था, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। यही हमें a और b फाइंड करना था, जो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यदि बहुपद x पर पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35 के दो शून्यक 2 ± √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखिए, एक घात वाले बहुपद का शून्यक 1 होता है, 2 घात वाले बहुपद का शून्यक 2 होता है, 3 घात वाले बहुपद का शून्यक 3 होता है। अब ये जो बहुपद दिया हुआ है ये 4 घात वाला बहुपद है, इसका मतलब कि इसका 4 शून्यक होगा, जिसमें कि 2 शून्यक आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 2 शून्यक आपको निकालना है। ओके, तो अब हम कैसे निकालेंगे, आइए अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको इससे पहले कुछ समझाना चाहते हैं, ताकि हमें इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपको समझाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। जैसे मैं आपको गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने के लिए मैं आपको बोलता हूं, तो आप करते क्या हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको, x² - 2x - 35, और मैंने कहा कि इसका गुणनखंड विधि से शून्यक प्राप्त करो। तो आप क्या करोगे, अचर पद और x² का गुणांक से क्या करोगे, आप गुना कर दोगे। इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो 35 × 1 35 होगा। ओके, अब इस 35 का ऐसा गुणनखंड आप करते हो कि प्लस माइनस करने पर आपको x के बराबर क्या हो जाए, वो टर्म आपको मिल जाए, यानी -2x आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप 35 का गुणनखंड आप करोगे तो इस तरह भी लिख सकते हो, 1 × 35, ये भी इसका एक गुणनखंड हो गया, है ना। इसी तरह 7 × 5, ये भी इसका एक गुणनखंड हो गया, ठीक है। अगर हम इस गुणनखंड पे हम लोग वर्क करते हैं तो देखिए -2x हमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ करते हैं 7 - 5, तो ये आएगा आपका 2, जो कि आपको चाहिए क्या, -2, यानी कि इसमें आपका काम नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप इसी को 5 - 7 करते हो तब ये आपका -2 आ जाता है, यानी कि आपको 5x - 7x लोगे तो -2x आपको मिल जाएगा, यानी कि इस फॉर्म में आपको लिखना है, ना कि इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² + 5x - 7x - 35, इस तरह हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत रहना कि 5x पहले ले कि -7x पहले ले। तो आप चाहो तो -7x पहले भी लिख सकते थे, 5x इसके बाद भी लिख सकते थे, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों और ये दोनों एक हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है, आप सोचो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x + 5। अब यहाँ पे क्या है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या बचेगा, 7 कॉमन लेंगे, तो क्योंकि 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, 7 बचे 35, यानी 7 इसमें भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो बचेगा क्या, x + 5, ओके, = 0। ओके, अब यहाँ पे मैंने -7 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि -7 लेंगे कॉमन तभी ये दोनों ब्रैकेट एक समान होगा। अगर हम यहाँ पे +7 लेते कॉमन तो सोचो क्या होता है, अगर हम -7 ना लेकर के +7 कॉमन लेते तो ये आपका आता -x - 35, जो कि ये जो है ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के बराबर नहीं होता, जो कि हमें बराबर करना है, ये दोनों ब्रैकेट का वैल्यू हमेशा बराबर करना है। तो हम प्लस में कॉमन ले कि माइनस में कॉमन ले, तो यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये जिसमें भी इक्वल आता है उसी साइन में हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। ओके, माइनस में कॉमन लेने पर अगर ये बराबर होता है तो माइनस में कॉमन लेंगे, अगर प्लस में कॉमन लेने पर ये दोनों बराबर होता है तो प्लस में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि माइनस में कॉमन लेते हैं तभी ये बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने -7 कॉमन लिया, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप
एक्स प्लस 5 इसमें भी, एक्स प्लस 5 इसमें भी, यानी एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, इसमें बचेगा एक्स, इसमें -7 इक्वल टू 0, है ना। यानी कि एक्स प्लस 5 बराबर 0, दूसरा हो जाएगा एक्स -7 बराबर 0, अलग अलग करके मैंने लिख लिया, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 5, 1 शून्य 5 हो गया, सॉरी -5 हो जाएगा, है ना। उस साइड करेंगे प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -7 है तो उस साइड जाएगा तो +7, यानी कि एक शून्य किए आया और दूसरा शून्य किए आया, है ना। यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला शून्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 + -√3 दिया हुआ है ना, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 2 शून्य का आपको दिया हुआ है। तो एक बार हम मान लेते हैं प्लस में ये शून्य दिया हुआ है, दूसरा मान लेते हैं ये एक्स बराबर माइनस में शून्य दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए शून्यक दिया हुआ है, तो शून्यक यहाँ भी हम लोग निकाले हैं, तो शून्यक से पहले क्या होता है, इसको हम इस साइड कर लेते हैं तो ये 0 के बराबर होता है, तो इन सभी को हम इस साइड कर लेंगे तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्स, ये क्या हो जाएगा, इस साइड करेंगे, इस साइड करेंगे तो प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा, तो दोनों प्लस में, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। जब हम इसको इस साइड किए तो 0 आया है, तो इसको भी हम इस साइड करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ओके, अब इसको भी हम इस साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स, ये प्लस में तो -2, ये माइनस में √3 है तो प्लस में √3, ये भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ओके। क्यों 0 के बराबर हुआ, क्योंकि शून्यक दिया हुआ रहता है, तो इसको हम इस साइड करेंगे तो 0 के बराबर होगा ही, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इससे पहले ये हुआ करता था, तो इससे पहले ये हुआ करता था, है ना, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इनको और इनको क्या करेंगे, इनटू में ले लेंगे और 0 के बराबर में ले लेंगे, ठीक है। यानी कि x - 2 -√3 इंटू x - 2 + √3 इक्वल टू 0, है ना। इससे पहले क्या हुआ करता था, इन दोनों को गुना आपस में कर लेते थे और 0 के बराबर कर लेते थे, तो इन दोनों को क्या मैंने आपस में गुना किया और 0 के बराबर लिख लिया। जब ये इस फॉर्म में होता था इससे पहले, तो ये भी इससे पहले इस फॉर्म में हुआ करता था, इसका मतलब तो यही है ना। अब यहाँ देखिए, अगर आप इन दोनों को आप a मान लो और इनको b मान लो, तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा, a और ये भी क्या हो जाएगा, b, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो a - b इंटू a + b आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, a + a इंटू a - b इंटू a + b, और फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि x - 2 का स्क्वायर, a के बराबर यही आपका है, फिर -b² यानी √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसे हम रफ कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। मैंने आपको रफली वर्क मैंने आपको समझाने के लिए क्या है कि ये चेंज किस तरह क्यों होता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट ये काम करते तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट होता है, आपको समझ में नहीं आता आप कि ये काम क्यों कर रहे हैं, आप इस तरह क्यों आप लिख रहे हैं, है ना, क्या आप कौन सा लॉजिक से इस तरह लिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको एग्जांपल में लिया कि इससे पहले ये हुआ करता था, इससे पहले ये हुआ करता था, तो ये भी इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। क्या होता है, a² - 2ab + b², ठीक है, फिर प्लस सॉरी माइनस है ना, -√3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। x का x² x² हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी -4x, अच्छा 2 का स्क्वायर 4, फिर √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 0, है ना। अब इसे यहाँ पे घटा दो, ये घट जाएगा, 4 - 3 + 1 हो जाएगा। यानी अब आपको क्या करना है, ये जो आपका आया समीकरण है ना, इसको जो क्वेश्चन में समीकरण दिया हुआ है आपको उसमें क्या करना है, चतुर्घात जो बहुपद दिया हुआ है उसमें आपको भाग देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग भाग देने वाले हैं, ओके। तो इसे हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं। चलिए ये काम आपको कॉपी में करना है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो अभी मैं बताने वाला हूँ उसका उसमें आपको जाना है, ठीक है। ये मैंने रफ में नहीं वर्क कर रहा हूँ, इससे पहले जो समझाने के लिए किया था वो मैंने रफली वर्क किया था, ओके, जो शून्य हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। बाकी इसके बाद जो भी हुआ है वो आपको सारा का सारा काम करना है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे हम भाग देंगे, क्या है, x² - 4x, मैं इधर से लिख लेता हूँ क्योंकि भाग है तो काफ़ी जगह लेगा, x² - 4x + 1, भाग देना है चतुर्घात बहुपद क्या दिया हुआ है, x⁴ -6x3, ठीक है, -26x² + 130 8x, फिर -35, ओके। इसमें हमको भाग देना है। तो आपको पॉलिनोमियल डिवीजन तो आपको आता ही होगा, ओके।
आइए हम लोग भाग देते हैं। हम भाग देंगे। ओके, तो भाग देने में हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग सोचते हैं जो सबसे बड़ा घात है सिर्फ उसके बारे में आपको सोचना है ना। तो सबसे बड़ा घात क्या है, x पर पावर 4। तो x पर पावर 4 प्लस में है ना, यानी कि प्लस में x पर पावर 4 आपको लाना है। ये सारे को भूल जाओ, सिर्फ x पर पावर 4 के बारे में सोचो कि आपको गुणांक 1 लाना है और पावर जो है, घात जो है वो 4 लाना है। तो इसको हम किस तरह, हम इसमें किस संख्या से, चार अचर संख्या से भाग लगाएं कि x पर पावर 4 हमको मिल जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x स्क्वायर है, ठीक है। तो x स्क्वायर है, अगर हम इसे x स्क्वायर से गुना कर देते हैं तो x पर पावर 4 हमें मिल जाता है, ठीक है। यानी कि हम इसे x स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर से हम भाग लगाएंगे तो इसमें पहले गुना करेंगे तभी तो नीचे लिखेंगे ना, ठीक है। देखिएगा x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x पर पावर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा 4x3, फिर प्लस 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 हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। यानी कि x पर पावर 4 माइनस 4x3 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये काटने के लिए इसे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो माइनस 6x3 प्लस 4x3 क्या हो जाएगा, माइनस 2x3। ओके, अब देखिए माइनस 26x माइनस 1x स्क्वायर, माइनस 26x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 27x स्क्वायर, फिर प्लस 138x माइनस 35, ये आप लिख लो, ठीक है। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग काम करेंगे। ओके, अब आपको यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, x3, यानी x3 का गुणांक कितना है, माइनस 2x3। तो आपको ये लाना है, इन सभी टर्म को अभी आप भूल जाओ। आपको इसमें किस संख्या से आपको गुना करना है, भाग देना है, ताकि आपको ये टर्म आपको माइनस 2x3 मिल जाए, इसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। अच्छा, इसका गुणांक क्या है, 1 है, यानी कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसमें एक x और हम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, लेकिन प्लस में होगा। अगर हम इसे माइनस में गुना करेंगे, तो ये माइनस 2x3 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए भी, ठीक है। यानी कि हम इसे माइनस 2x से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है। माइनस 2x से भाग लगाएंगे तभी ये माइनस 2x3 हमें देगा, जो कि हमें चाहिए भी था, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम गुना कर देते हैं, तब इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2x3, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये माइनस प्लस माइनस 2x, यानी ये टर्म को आपको नीचे लिखना है, इसके नीचे, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो माइनस 2x3 प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x, ठीक है, बटा, चलिए ये वर्क मैंने रफली वर्क किया समझने के लिए, ठीक है। ओके, चलिए ओके, अब यहाँ आप देखिए इसे हम प्लस करेंगे तभी कटेगा। ओके, चलिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, अब देखिए माइनस 27x स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना जी। 30 7 7 14 14 15 है ना, 30 माइनस 35x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 38 39 40, तो प्लस 40 यानी 140 हो जाएगा, 140x माइनस 35। ओके, ये आपका हो जाएगा ना जी। चलिए ये आपका हो गया। अब इसको हम किस से भाग लगाएं कि हमें ये मिल जाए। तो अगर हम इसे जो है माइनस 35 से भाग लगाते हैं तो ये हमें देखिए मिल जाएगा। हमको चाहिए माइनस 35x स्क्वायर, तो माइनस 35 से हम सिर्फ भाग देंगे तो ये माइनस 35 हमें दे देगा, ठीक है। देखिए माइनस 35 से हम भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करके भाग करेंगे तो ये माइनस 35x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए भी था। सिर्फ इसके बारे में आपको सोचना है। ओके, अब और सबको भी गुना कर दो, लिखना है हमें माइनस माइनस प्लस। ओके, इसको गुना करोगे कितना आएगा, 5 चौके 20, बाकी 2, फिर 4 3 12 13 14 यानी 140x। ओके, ये आएगा। फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 35 इंटू 1 35 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस 35 से हम भाग लगाएं तो कितना आया, माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x
-35। ओके, अब देखिए ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी 0 आ गया। ओके, ये क्या हो गया, 0 आ गया। इतना काम आपने कर लिया। ओके, चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसे हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं। ओके, रफ करने से पहले हम ऊपर में लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग जानते हैं भाज्य, ये क्या हो गया आपका भाज्य, ये सारा का सारा टर्म क्या हो गया भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, ये हो गया आपका भाजक, भाजक जिससे भाग देते हैं, भाजक गुना भागफल, जितना बार में हम लोग भाग लगाते हैं ये भागफल हो गया, प्लस शेषफल। शेषफल ये किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर। जो यहाँ पे भाज्य दिया हुआ है आपको, भाज्य ये जो दिया हुआ है भाज्य आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा का सारा टर्म जो दिया हुआ है ये आपका भाज्य होता है ना। तो भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहले इसे हम यहाँ पे मिटा देते हैं। ओके, बस आपको याद रखना है मेरा भाजक क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये मेरा भाजक था। भागफल कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया ताकि हम भूले ना इसे। ठीक है, ये मेरा भागफल है। शेषफल 0 आया, वो तो हमें याद है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य मेरा भाज्य क्या दिया हुआ था, x पर पावर 4 ओके माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इक्वल टू, ये भाज्य दिया होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। भाजक कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भाजक गुना भागफल। भागफल कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35x प्लस शेषफल कितना दिया हुआ, 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में 0 आप रिमूव कर देना। ठीक है, ओके, इतना आपने लिख लिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी सीधा सीधा आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और फिर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ओके, इतना ही बचेगा आपके पास। ओके, यानी कि इन सारे टर्म के बराबर है ना, लिख लेना है ये सारे टर्म इक्वल टू इतना आपको लिख लेना है। ठीक है, ओके, यानी हम इसे लिख ही लेते हैं, एक्स पर पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x ओके माइनस 35। ओके, इतना इक्वल टू इतना। ओके, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इससे आपको 2 शून्य का आपको निकाल लेना है। ठीक है, इससे अगर आप निकालोगे तो ये आपका इससे नहीं निकलेगा है ना, इससे आपका गुणनखंड गुणनखंड विधि से आप निकालोगे या कोई भी विधि से निकालो, इसका आप इससे आपको कोई 2 शून्य नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है एडजेक्ट जिस तरह होना चाहिए उस तरह ये जो है समीकरण नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इससे निकालोगे तो इससे आपका निकल जाएगा, जो कि मैंने पहले भी आपको निकाल के बताया है कि इसका क्या क्या शून्य आएगा। ओके, जिसमें मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, यही था ना जी, इसको हम 0 बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब इसका गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किए थे तो 35 आया था। 35 का गुणनखंड हम लोग जानते हैं 7 × 5 = 35 होता है, यानी इसे माइनस 7x प्लस 5x लेंगे तो माइनस 2x हमें मिल जाएगा। ठीक है, यानी इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x लिख सकते हैं माइनस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब यहाँ आप देखिए इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x माइनस 7 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे, x माइनस 7। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 5 x माइनस 7 देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो x माइनस 7 कॉमन ले लो आप, बचेगा क्या, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x माइनस 7 बराबर हो जाएगा 0, यानी x बराबर हो गया 7 प्लस हो जाएगा उतर जाएगा, था x प्लस 5 बराबर दिया हुआ है 0, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस 5। ठीक है, यानी कि 2 शून्य का आपको इससे निकल चुका है और 2 शून्य पहले से आपको दिया होता है ना, यानी कि अभिष्ट लिख दो। इसीलिए शून्यक बराबर, ये डायरेक्ट लिख लो, इसीलिए शून्यक बराबर पहले से दिया हुआ था 2 शून्य क्या जी, 2 प्लस √3 ओके, फिर 2 माइनस √3, फिर आपका क्या आया है 7 एवं माइनस 5, यही क्या हो गया 4 शून्य हो गया इसका आंसर। 2 शून्य पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था और 2 शून्य का आपने निकाल लिया। ठीक है, तो यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है।